मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं माइस्थेनिया ग्रेविस ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी। पहला क्वेश्चन तो यह है कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान माइस्थेनिया ग्रेविस का पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा, तो आप समझें कि क्या माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकता है। तो पहली चीज, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। अब प्रेग्नेंट हो गए तो ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे किसी पेशेंट को किसी ने कहा कि भाई तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो, बहुत ही सीनियर मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट ने, तो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने थोड़ा स्टडी किया, समझा और उसको बताया कि शी इज़ अंडर माई ट्रीटमेंट फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। तो उसको बताया कि प्रेगनेंसी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम समझते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया, पर थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस रहेगा। जो एसिटिल कोलिन आपका बॉडी से रिलीज होता है तो उसके लिए रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं, तो वो रिसेप्टर आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, तो उससे मसल एक्टिव नहीं हो पाएगी, मस्कुलर पेन होगा, थकान होगा, कमजोरी होगा, वीकनेस होगा, कुछ नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आंखों से दो दिखना शुरू होगा, ठीक है, खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है, मसल फटीग हो सकता है। जनरली जो बीमारियां आती है ऑटो इम्यून की, मसल्स की डिजीजेज, उसमें मैंने बताया था कि मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग फटीग और सुबह सुबह पेन होता है, ये सारी चीजें हैं। लैम्बर्ट ईटन में एक्टिविटी के साथ चीजें ठीक होती है, पर यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे बॉडी थकती जाएगी, दर्द होता जाएगा, कमजोरी आती जाएगी, वीकनेस आती जाएगी। तो माइस्थेनिया ग्रेविस को हम डायग्नोज कैसे करें, ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने आपको ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातों पे आता हूँ। माइस्थेनिया ग्रेविस से रिलेटेड मैंने डायग्नोसिस का बताया था कि ईएमजी से हम पता कर सकते हैं, एंटीकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साथ में एड्रोफोनियम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम माइस्थेनिया को डायग्नोज करने में करेंगे। अब जैसे पेशेंट का माइस्थेनिया ऑलरेडी डायग्नोज्ड है, सब कुछ है, मैरी हो गया है, तो अब वो गायनी के पास अगर अपॉइंटमेंट लेती है और गायनी उसको कहती है कि भाई आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। देखो, अगर आपको माइस्थेनिया है तो आप मैरी भी कर सकते हैं, नॉर्मल फिजिकल रिलेशन भी बना सकते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन, डाइट, न्यूट्रिशन, इन सब से आप अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूं, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है माइस्थेनिया का, दैट इज पायरिडोस्टिगमिन, वो प्रेगनेंसी में सेफ है, कैटेगरी सी में आता है, तो वो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ केसेस में इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दिए जाते हैं, तो वो भी सेफ रहते हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी भी कोई भी मेडिकेशन आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करनी है। अगर प्रेगनेंसी आप प्लान कर रहे हैं तो गायनी का ओपिनियन चलेगा, गायनी का न्यूट्रिशन मेडिसिन चलेगा, जैसे कैल्शियम है, फॉलिक एसिड है, आयरन है, और आपका रेगुलर मॉनिटरिंग, ट्राइमेस्टर वाइज प्रॉपर विजिट, एवरीथिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लान कर सकते हैं। साथ में अब जैसे माइस्थेनिया के लिए है, तो माइस्थेनिया का भी आपको एक्सपर्ट से ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात होती है कि फीटस में क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, अगर जैसे माइस्थेनिया आपको है तो ये बात भी समझना जरूरी है। देखो, मेडिसिन की वजह से ऐसा कोई मेजर एबनॉर्मलिटी अभी तक नोट नहीं किया गया है कि आया हो बच्चे में। लो डोजेस मेडिसिन चलेगा, लाइफ स्टाइल, डाइट, न्यूट्रिशन वगैरह ये आपको लेना होगा। हाँ, अगर आप स्टीरॉइड्स लेते हैं तो स्टीरॉइड शॉर्ट टर्म होता है, प्रेगनेंसी में जनरली रिकमेंड नहीं किया जा सकता। उसकी वजह से क्या होता है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। स्टीरॉइड अगर देते हैं तो स्टीरॉइड देने की जरूरत ही नहीं है, माइस्थेनिया में देते हैं, पर वो क्राइसिस में या सीवियर डिजीज हो तो दो, अदरवाइज स्टीरॉइड्स अवॉइड करें। और जो पेशेंट स्टीरॉइड्स पे नहीं है उनको तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देते हैं तो वो भी सेफली दिए जा सकते हैं, लो डोजेस पे दिए जा सकते हैं, या डिसाइड करेंगे प्रेगनेंसी में देना है या नहीं देना है, ठीक है। अब बच्चे में क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया माइस्थेनिया है तो बच्चे में ये चांस रहता है कि वो जैसे मदर को माइस्थेनिया है तो हो सकता है जो बेबी बॉर्न हो वो भी माइस्थेनिया हो उसे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। पर हम कहेंगे कि बेबी कोई ब्लाइंड पैदा हो रहा है, बेबी के हाथ पैर नहीं है, या बेबी कोई डाउन सिंड्रोम हो रहा है माइस्थेनिया की वजह से, या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, तो वो सब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है, फॉल्स मिथ है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी माइस्थेनिया है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, तो गाइडेंस के लिए रहेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं, आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज हैं, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।